ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम MSOE 003 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपकी जून 25 एग्जाम में आ सकते हैं। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया, वी टॉक्ड अबाउट कार्ल मार्क्स व्यूज ऑन रिलीजन। अब वहीं पे अब क्वेश्चन 3 में हम समझेंगे फ्रेजर का क्या व्यू है एंड उन्होंने मैजिक और रिलीजन को कैसे डिफ्रेंशिएट किया है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सर जेम्स जॉर्ज फ्रेजर थे, आपको फुल नेम पता होना चाहिए। वो एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका जो क्लासिकल वर्क है द गोल्डन बू, उसके बारे में वो जाने जाते हैं, जिनमें उन्होंने बहुत अर्ली टाइम्स में ये समझा था कि जो बिलीफ सिस्टम है, कैसे उस बिलीफ सिस्टम में मैजिक और रिलीजन के बीच में डिफरेंस बताया गया है ना। अकॉर्डिंग टू फ्रेजर, जो मैजिक और रिलीजन है, ये दोनों डिफरेंट स्टेजेस हैं ह्यूमन के सोचने की। कैसे जो ह्यूमन की सोच है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज हुई है, एंड जब वो सोच बदली है ह्यूमंस की, तो वहाँ पे वो ह्यूमंस मैजिक और रिलीजन में डिफरेंस जान पाए हैं। तो ये फ्रेजर का बोलना है। अब जो उनकी अप्रोच है वो इवोल्यूशनरी है। जब हम इवोल्यूशनरी की बात करते हैं तो मतलब कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे जब सोसाइटीज चेंज हुई हैं मैजिक टू रिलीजन, एंड फाइनली अब साइंस के बारे में जो लोग हैं वो बात करते हैं। तो ये जो इवोल्यूशनरी अप्रोच है वो फ्रेजर की हमें देखने को मिलती है ना। अकॉर्डिंग टू फ्रेजर, जो मैजिक है वो ऐसे सेट ऑफ प्रैक्टिसेस या फिर रिचुअल्स है जो डायरेक्टली परफॉर्म किए जाते हैं नेचर या फिर किसी भी इवेंट का जो कंट्रोल या इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर लेने के लिए। अब मैजिक के द्वारा ये बिलीव किया जाता है कि अगर कुछ हम सर्टेन एक्शंस करें, कुछ सर्टेन एक्शंस कुछ स्पेसिफिक वे में किए जाएं, तो कोई डिजायर्ड जो हमारे रिजल्ट है, जो चीज़ हम चाह रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। तो जो फ्रेजर का काम है, जो उनके आइडियाज हैं, वो कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं जो कि साइंस के ही सिमिलर है, लेकिन वहाँ पे कोई साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो कॉज एंड इफेक्ट की बात करना मैजिक के अंदर, वो फ्रेजर बात कर रहे हैं और वो मैजिक को साइंस के तरीके से ही देख रहे हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि जैसे साइंस में साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, वैसी अंडरस्टैंडिंग मैजिक में नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेजर दो टाइप ऑफ मैजिक होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपैथिक मैजिक, जो कि इमिटेटिव होता है। तो सिंपैथेटिक मैजिक में क्या आता है, हम प्रोड्यूसर्स लाइक जो आइडिया है उसके ऊपर बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक क्ले डॉल बना देनी और उसको एक पर्सन के साथ जोड़ देना कि हमने डॉल बनाई है एंड ये डॉल मैंने बना दी है XYZ पर्सन की इमिटेशन में, और फिर उसके अंदर पियर्सिंग करना नीडल्स के साथ, ताकि जो उस डॉल के साथ हम चीज़ें करें वो सेम चीज उस पर्सन के लिए जिसके नाम पे वो डॉल बनाई है, उस पर्सन को वो सेम हार्म फील हो या फिर उस पर्सन को वो सेम पेन फील हो जो हम इस डॉल को देना चाह रहे हैं। तो ये सिंपैथेटिक मैजिक हो गया, इमिटेटिव हो गया, इमिटेशन कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। सेकंड इज कंटेजियस मैजिक, जो कि बेस्ड होता है ऐसे बिलीफ पे, चीज़ों पे जो कि एक बारी कांटेक्ट में रिमेन रहे, कनेक्टेड रहे। फॉर एग्जाम्पल, किसी का भी हेयर ले लेना, नेल ले लेना, कुछ किसी भी एक रिचुअल के अंदर, ताकि उन जो उनका जो प्रोडक्ट है, जो उनकी वो चीज़ें हैं, उसके द्वारा उन तक अफेक्ट पहुंचे, राइट। तो आई एम नॉट सेइंग कि हमें करना है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि फ्रेजर क्या बोल रहे हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारी ट्राइबल सोसाइटीज़ में अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है तो लोग कुछ रिचुअल्स इमिटेट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे वो रेन को एक्ट करने लग जाते हैं, रेन कैसे गिरती है, फिर वो मेंढकों की शादी करवाने लग जाते हैं रेन को बुलाने के लिए, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो रेन हो जाएगी। तो वो डिज़ायर्ड इफेक्ट जब वो चाह रहे होते हैं तो वो इस टाइप के जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म करने लग जाते हैं ना। अकॉर्डिंग टू फ्रेजर, रिलीजन क्या है, तो फ्रेजर के व्यू में जो रिलीजन है वो एक ऐसा बिलीफ है जो पर्सनल सुपर नेचुरल बींग्स या फिर डीटीज के लिए की जाती है, जो कि ह्यूमन लाइफ या फिर नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसी डेटीज या फिर ऐसी सुपर नेचुरल बींग्स जो हैं, डेटीज हम गॉड को ही बोलते हैं, या फिर ऐसी कुछ सुपर नेचुरल पावर्स ऐसी हैं जो हमारी लाइफ को, नेचुरल फोर्सेस को कंट्रोल करे हुए हैं। उनकी पूजा करना, उनको खुश
खुश रखना। तो मैजिक में जब हम बात करते हैं, रिलीजन के अंदर कोई किसी भी नेचर को डायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। अब मैजिक में तो क्या है, खुद इंसान कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट एक्ट्स, बट रिलीजन में ऐसा नहीं है। लेकिन रिलीजन में क्या है, लोग वर्शिप करते हैं गॉड को, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं प्रेयर्स के द्वारा, रिचुअल्स के द्वारा, ऑफरिंग्स के द्वारा, जहाँ पे वो ये चाहते हैं कि जो डिवाइन है, जो गॉड है, वो उनकी हेल्प करे या फिर उनको ब्लेसिंग्स दे। जो काम वो चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि गॉड उन सब कामों के लिए उनके लिए राजी हो जाए and वो सारे काम उनके लिए करे। तो रिलीजन में ह्यूमंस को डिपेंडेंट ऑन हायर पावर देखा जाता है, चाहे वो गॉड हो या स्पिरिट्स हो। तो यहाँ पे फेथ, इमोशनल अटैचमेंट और मोरल टीचिंग्स हमें देखने को मिलती है रिलीजन के अंदर ना। फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म के अंदर लोग लॉर्ड इंदिरा की पूजा करते हैं रेन बुलाने के लिए, या फिर गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं वेल्थ के लिए। तो ये जो बिलीफ है, ये सिर्फ रिचुअल्स नहीं है जिनके द्वारा डायरेक्ट रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन ये सब उन गॉड्स को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको प्रेयर्स भेज रहे हैं, जहाँ पे वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हों उनके साथ, पॉजिटिव जो इम्पैक्ट उनकी लाइफ में आए। अब डिफरेंसेस की अगर बात करें मैजिक और रिलीजन के अंदर, अकॉर्डिंग टू फ्रेजर व्यू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रेजर हैं वो ये देखते हैं कि जो मैजिक है वो इम्पर्सनल फोर्सेस के ऊपर या लॉज के ऊपर बेस्ड है। वहीं पे रिलीजन पर्सनल गॉड्स या फिर डेटीज को देखता है ना। मैजिक के अंदर जो अप्रोच है वो मैकेनिकल है, जहाँ पे जो रिचुअल्स है वो डायरेक्टली उन आउटकम्स का कॉज हो जाते हैं ना। वहीं पे रिलीजन डिवोशनल है, जहाँ पे भगवान को खुश किया जाता है, जो कि मे बी या फिर मे बी नॉट हेल्प करे, मे बी गॉड प्लीज हो जाए, मे बी ना हो ना। गोल जो है मैजिक का वो नेचर को कंट्रोल करने का है, वेदर दैट इज ह्यूमन नेचर और दैट इज नेचर इन जनरल। वहीं पे अगर रिलीजन का गोल देखें तो वहाँ पे हम फेवर या फिर ब्लेसिंग्स की बात करते हैं ऑफ द डिवाइन, ऑफ द गॉड। अब मैजिक का जो इमोशनल है वो कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं है, बट यहाँ पे रिलीजन के अंदर इमोशंस बिल्कुल जुड़े होते हैं फेथ के साथ, जहाँ पे लव का भी इमोशन आता है, गॉड का भी फियर होता है। अब यहाँ पे जो मैजिक है वो मैजिशियन या विच के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है, बट रिलीजन प्रीस्ट या डिवोटी के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है। मैजिक जो है वो अर्लियर स्टेज ऑफ बिलीफ में काउंट होता है, बट एज द सिस्टम्स, द स्पिरिचुअल सिस्टम इवॉल्व, तो वहाँ पे हम मैजिक को एक इवॉल्व स्पिरिचुअल, सॉरी, रिलीजन को हम एक इवॉल्व स्पिरिचुअल सिस्टम के साथ जोड़ के देखते हैं। अब क्रिटिक भी बहुत आए फ्रेजर के, जब मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्रिटिक किया फ्रेजर को कि जो उनकी जो ये थ्योरी है, इतना ज़्यादा जो डिफरेंस वो बात कर रहे हैं मैजिक और रिलीजन में, वो बहुत ज़्यादा यूरोसेंट्रिक है और वो एक रिजिड डिवीजन बना देती है, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग डिवीजन बना रहे हैं फ्रेजर मैजिक और रिलीजन में। बट अगर आप रियल लाइफ में देखते हैं, जो क्रिटिक्स हैं वो बोल रहे हैं कि रियल लाइफ में जो मैजिक और रिलीजन है वो कहीं ना कहीं मिक्सड है, उनके बीच में इतना ज़्यादा एक स्टार्क डिफरेंस नहीं है। बल्कि इंडियन सोसाइटी में लोग टेंपल विजिट करते हैं, लेकिन वो साथ में एक सीक्रेट थ्रेड भी पहनते हैं ताकि वो प्रोटेक्शन उनके साथ जुड़ी रहे। जहाँ पे हम रिलीजन और मैजिक इन रियल लाइफ वो दोनों ब्लेंड होते हुए हमें दिखते हैं, एक उनके बीच में इतना ज़्यादा स्टार्क डिफरेंस नहीं है जैसा कि फ्रेजर ने अपने काम में बोला है। अब एट द एंड टू कंक्लूड दिस आंसर, हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जो फ्रेजर ने जो डिस्टिंक्शन हमें प्रोवाइड की है ये समझने के लिए कि कैसे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने अराउंड, अपनी चीज़ों के अराउंड उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं मैजिक के द्वारा, एंड देन वो गॉड को रिझाने की कोशिश करते हैं रिलीजन के द्वारा, एंड लेटर ऑन उसको एक साइंस के तौर पे भी स्टडी किया गया है। तो हम फ्रेजर की थ्योरी से ये बोल सकते हैं कि कुछ वेव्स में उनकी थ्योरीज आउटडेटेड हो चुकी है, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अपनी सोसाइटी में ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सोसाइटी है वो इवॉल्व हुई है, चेंज हुई है। जो बिलीफ सिस्टम है सोसाइटी का वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें चेंज होता हुआ दिखा है। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने फ्रेजर का जो व्यू पॉइंट है रिलीजन एंड मैजिक से रिलेटेड वो हमने जाना, क्या डिफरेंसेस है रिलीजन और मैजिक
के अंदर वो भी हमने विद द हेल्प ऑफ फ्रेजर्स व्यू जानने की कोशिश की। तो इसी के साथ हमारे ये जो क्वेश्चन 13 है यहीं पे एंड होता है। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।